Good morning students. Our today's class 11th commerce subject accountancy chapter 2nd topic basic accounting terms। हमने 14 अकाउंटिंग टर्म्स को स्टडी किया है। आज हम 15 से स्टार्ट करेंगे। 15 है हमारे पास परचेज यानी कि क्रय। क्रय क्या होता है? द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। जिस प्रकार का हमारा बिजनेस है उसके लिए माल खरीदना क्या कहलाएगा? हमारा क्रय। जो भी हम माल हमारे बिजनेस के लिए लेकर आएंगे, विक्रय करने के लिए जो भी माल हम खरीदेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा क्रय। ठीक है। मान लीजिए हमारा जो है क्लॉथ का बिजनेस है, तो हम रीसेल करने के लिए, कस्टमर को सेल करने के लिए क्लॉथ का जो है क्रय करेंगे। तो हम जो भी क्लॉथ हमारे बिजनेस में लेकर के आएंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा परचेज। परचेज रिटर्न, जब हम क्रय की हुई माल को वापस कर देते हैं सप्लायर को, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी परचेज रिटर्न। इसे हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, यानी कि बाह्य वापसी। जो भी माल क्रय किया था वो हम वापस कर देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। इस प्रकार से सेल्स मीन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विस टू कस्टमर फॉर ए प्राइस। हम जो है अपने माल को पैसों के बदले में, रुपयों के बदले में किसे दे देते हैं? कस्टमर्स को दे देते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी सेल। ठीक है। सेल में क्या हम कैश और क्रेडिट सेल दोनों को शामिल करते हैं। मान लीजिए हमने नगद बिक्री की तो वो हमारी क्या कहलाएगी? कैश सेल्स। अगर हमने कस्टमर को उधार विक्रय किया है तो ये क्या कहलाएगी? हमारी क्रेडिट सेल। सेल रिटर्न, कस्टमर्स को हमने जो माल बेचा था, कस्टमर अगर उससे वापस कर देता है तो वो क्या कहलाएगी बिजनेस के लिए? सेल रिटर्न, यानी कि विक्रय वापसी। विक्रय वापसी को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड, यानी कि आंतरिक वापसी भी हम इसे बोलते हैं। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक क्या होता है? जो भी माल हमने खरीदा था, हमने से कस्टमर को सेल करने के लिए जो माल खरीदा था, अकाउंटिंग पीरियड के ओपनिंग में और लास्ट में जो माल हमारे पास बचता है वो क्या कहलाता है? हमारा स्टॉक। स्टॉक कितने प्रकार का हो सकता है? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो भी हमारे पास सेल करने से बच जाता है अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में। अकाउंटिंग पीरियड हमारा कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल को जो भी माल हमारे पास बचा है वो क्या कहलाएगा? हमारा ओपनिंग स्टॉक। इसी प्रकार से फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जब हमारे पास जो माल बच जाता है वो क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि 31 मार्च को जब हम हमारे अकाउंट्स तैयार करेंगे उस टाइम हमारे पास जो माल अनसेल बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इसी प्रकार से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री को हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में अकाउंट्स तैयार करने हो। मान लीजिए हम यहाँ तो हमने एग्जांपल ये था क्लॉथ का, हम बना बनाया क्लॉथ खरीद रहे थे, उसे सेल कर रहे थे, तो वो उसे हम किस में शामिल करते हैं? स्टॉक में। अगर हम कपड़े का निर्माण कर रहे हैं, क्लॉथ का निर्माण कर रहे हैं, हमारी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हो सकते हैं हमारे पास 4 टाइप की। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल किस टाइम होगा कि कच्चा माल हमारे पास कितना बचा हुआ है अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में और लास्ट में। मान लीजिए हम क्लॉथ मिल है हमारे पास, वहाँ पे हम कॉटन क्या होगा? हमारे लिए रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि कॉटन से हम कपड़ा तैयार करेंगे। तो कॉटन की कितनी वैल्यू, कितनी यूनिट्स हमारे पास बचे, ये क्या कहलाएगा? हमारा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में हम इन्वेंट्री का यूज़ करेंगे। अगर हम जो है फिनिश्ड गुड्स को ही सेल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्टॉक कहलाएगा। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो माल अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है उससे क्या कहेंगे हम? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो माल बनकर बिल्कुल तैयार है उसे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास बने बनाए माल का इतना यूनिट्स है वो पड़ी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। इसमें हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं? जो रीसेलिंग करने के लिए, यानी कि जो हमने रीसेलिंग करने के लिए खरीदी थी, जो हमने स्टॉक में पड़ा था, इसे हम स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। बने बनाए माल को खरीदना ये क्या कहलाता है? हमारा स्टॉक इन ट्रेड की जो माल हमने रीसेल करने के लिए ख़रीदा था वो अभी तक हमारे पास कितना बचा हुआ है। ठीक है। स्टॉक एंड इन्वेंट्री, स्टॉक जो है हम रीसेलिंग करने के लिए जो माल खरीदते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। इन्वेंट्री हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए यूज़ करते हैं।
इन्वेंट्री जो है एक वाइड टर्म है स्टॉक की बजाय। इन्वेंट्री में हम शामिल करते हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री में हम स्टॉक को भी शामिल करते हैं, तो स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री का ही एक पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडेड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर हमने जो भी गुड्स और सर्विसेज है, जो गुड्स और सर्विसेज सेल की है, उनके बदले में हमें जो प्राप्त करना है वो क्या कहलाएगी? हमारी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हम किसे शामिल करते हैं? डेटर्स को और बिल्स रिसीवेबल को। डेटर कौन होते हैं? जिन्हें हमने उधार माल बेचा है, वो क्या कहलाएंगे? हमारे डेटर्स। यानी कि जिनसे बिजनेस को पैसा लेना है वो क्या कहलाएंगे? बिजनेस के डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल ये एक प्रकार का लिखित डॉक्यूमेंट होते हैं जिसपे जो है बिजनेसमैन उसे एक्सेप्ट करता है कि आप इतने टाइम में जो भी हमने आपको सेल किया उसकी अमाउंट हमें दे दीजिएगा, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल क्या होती है? हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स में शामिल करते हैं हम इन्हें। इसी प्रकार से ट्रेड पेबल, जो पैसा बिजनेस को बाहर के लोगों को देना है वो क्या कहलाएगी? ट्रेड पेएबल्स। जो बिजनेस को पे करना है वो ट्रेड पेएबल, जो बिजनेस को प्राप्त करना है वो ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल में क्या होता है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिन्हें बिजनेस को पैसा देना है। मान लीजिए हमने रीसेल करने के लिए जो माल ख़रीदा था वो हमने उधार पे ख़रीदा था, तो उन्हें हमें जो है अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे क्रेडिटर्स। ये हमें एग्जांपल दे, इफ़ गुड्स वर्थ ₹50,000 आर परचेज फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द क्रेडिटर ऑफ द फर्म सो लॉन्ग एज द फुल पेमेंट इज़ नॉट मेड टू हिम। मान लीजिए हमने गोविंद से, बिजनेस ने गोविंद से 50,000 का माल क्रय किया था, तो वो जब तक हम उसका पैसा नहीं देंगे वो क्या रहेगा? बिजनेस का क्रेडिटर। इसी प्रकार से बिल पेएबल, ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल पेएबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न इट टू द ड्रावर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो कब हमारे लिए बिल्स पेएबल बन जाता है? जब जो है हम इसे पे करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। हमने मान लीजिए माल ख़रीदा था तो बिज़नेस ने एक्सेप्ट किया है कि हम इतने टाइम बाद ये पेमेंट जो है वो कर देंगे, तो ये बिज़नेस का क्या होगा? बिल्स पेएबल। ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स। गुड्स क्या होता है? वो माल जो हमें परचेज करने के लिए ख़रीदते हैं और जो हम परचेज करते हैं और आगे कस्टमर को सेल करते हैं। ठीक है, गुड्स क्या है हमारे लिए? जो हम खरीदते हैं किस उद्देश्य से? रीसेल करने के उद्देश्य से, विक्रय करने के उद्देश्य से। मान लीजिए स्टेशनरी की शॉप है, तो स्टेशनरी जो भी स्टेशनरी खरीदेगा, वो स्टेशनरी का जो भी वस्तुएं खरीदेगा वो क्या कहलाएगी? उसकी गुड्स। ठीक है, कॉस्ट, जिस अमाउंट के बदले हमने गुड्स को प्राप्त किया वो क्या कहलाएगी? हमारी कॉस्ट। मान लीजिए मशीनरी खरीदते हैं, तो मशीनरी खरीदी, उसका परचेज प्राइस जो होगा, उसके बाद हम मशीनरी को लेकर के आए, जो भी किराया, उसके बाद हमने उसको इंस्टॉल किया, उसको स्थापित करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस वो सारे क्या कहलाएंगे? हमारे कॉस्ट। मशीनरी को लाना, उसको स्थापित करना और उसके लिए परचेज करने के लिए हमने जो पैसा दिया वो सभी क्या कहलाएगी? हमारी मशीनरी की कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, वाउचर, ए वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाउचर प्रमाणक होते हैं जिनके बेस पे हम जो है जर्नल एंट्रीज हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये एक लिखित होता है कि हमने बिजनेस ने ये ट्रांजैक्शन की है, ये एक सबूत के तौर पे पेश किए जा सकते हैं। डिस्काउंट क्या होती है? एक रिबेट होती है और एक अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। इट इज़ टू टाइप्स। डिस्काउंट यानी कि कटौती, यानी कि जो प्राइस है किसी माल की, जो फिक्स्ड प्राइस है उसमें से कुछ अमाउंट को काट देना। ये दो प्रकार की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है कि जो फिक्स्ड प्राइस होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो कटौती है वो डिसाइड की होती है, उसमें से हमें काट करके अमाउंट जो है कस्टमर से लेते हैं। मान लीजिए कोई बुक है, उसका प्राइस 300 रुपये है, तो 10% उस पर फिक्स की हुई है कि 10% डिस्काउंट मिलेगी।
तो 300 में से 10% डिस्काउंट काट के हम जो पे करेंगे वो हमारी टोटल कॉस्ट होगी। जो 10% हमें छूट मिली है वो क्या कहलाएगी, हमारी ट्रेड डिस्काउंट। ये पहले से फिक्स होती हैं, इसका जो हमें पुस्तकों में लेखा नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट वो होती है कि कस्टमर को जब हम ये कहते हैं कि 1 वीक में अगर आप हमें पेमेंट कर दोगे तो आपको 2% हम डिस्काउंट है वो दे देंगे। तो ये क्या होगी, पेमेंट करने के लिए दी जाती है ताकि जो पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। इसे हम हमेशा ही बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आगे जीएसटी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स। इन सबको मिला करके क्या बना दिया, हमारा जीएसटी बना दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है हम पे किस टाइम करते हैं, जब हम माल का क्रय करते हैं, और कलेक्ट किस टाइम करते हैं, जब हम माल को विक्रय करते हैं। ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि एंट्री क्या होती है, जब हम बुक्स को कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हमारी एंट्री कहलाती है। बैड डेट्स, जब कोई डेटर है वो हमें पैसा नहीं दे पाता है, उसका पैसा हमें नहीं मिल पाता है, वो हमारा क्या बन जाता है, बैड डेट्स। इंसॉल्वेंट, जब कोई व्यक्ति इस पोजीशन में नहीं होता कि वो हमें जो है पेमेंट नहीं कर सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जब हम अपने सारे जो ऋण हैं, सारे जो देनदारी हैं उनको देने के काबिल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारी सॉल्वेंट। स्टोर क्या होते हैं, जिनमें हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, पैकिंग मटेरियल, ये सब कुछ हम रखते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा स्टोर। रिवेन्यू को कल हमने स्टडी किया था कि रिवेन्यू जो है, जो भी हमने माल बेचा है उसके बदले में जो कुछ प्राप्त होगा वो क्या रहेगा, हमारा रिवेन्यू। ये जो है हमें बार बार होते रहते हैं, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो बिज़नेस की मेन एक्टिविटी है उनके थ्रू हमें जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसी प्रकार से एंटिटी क्या होती है, एक इकोनॉमिक यूनिट यानी कि आर्थिक इकाई, जो हम किस लिए करते हैं, इनकम कमाने के लिए, आय कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये हमारी एंटिटी होती है। इसी प्रकार से हमारे पास टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने जो कुछ सेल किया, जो विक्रय किया, वो क्या कहलाएगा, हमारा टर्नओवर। लाइव स्टॉक में हम शामिल करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे कि कैटल्स, हॉर्सेज, इनको हम किस में शामिल करते हैं, लाइव स्टॉक में। इन्वेस्टमेंट, जब हम अपना जो पैसा है कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमें क्या है, एक रिटर्न मिल सके, वो क्या कहलाती है, हमारी इन्वेस्टमेंट। तो ये थी हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक्स।